हल्द्वानी में बेघर किए गए लोगों के समर्थन में उतरे एएमयू छात्र। प्रोटेस्ट मार्च निकाल सरकार से फैसला वापस लेने की अपील। आपको बता दें, उत्तराखंड में 4000 मकान ढहाए जाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। वहीं एएमयू छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम बच्चों और महिलाओं पर रहम खाए। सरकार अगर अडानी अंबानी के हजारों करोड़ के कर्ज को माफ कर सकते हैं तो 78 बीघा जमीन सरकार क्यों नहीं छोड़ती। वहीं छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि अपने फैसले को वापस ले। छात्रों ने कहा कि कड़ी ठंड में उत्तराखंड में परिवार खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के लोगों की छत छीने जाने का दर्द अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उठाया है। वहीं एएमयू छात्र आरिफ त्यागी ने बताया कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जिस अंदाज में काम कर रही है, उसको बदलना होगा। जिस शक्ति के साथ फैसले ले रही है, उसमें नरमी लाने की जरूरत है। छात्र आरिफ ने कहा कि जब भगोड़े लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो उत्तराखंड के पीड़ितों को राहत देने के लिए सरकार कोई फैसला क्यों नहीं उठा रही है। सालों पहले घर बनाकर रह रहे अचानक उन लोगों को तोड़ा जा रहा है। यह गरीब लोग हैं, उनकी छत छीनी जा रही है। आखिर ये अपने परिवार की परवरिश कैसे करेंगे। छात्रों ने मांग की है कि उत्तराखंड की सरकार उनके दर्द को समझे और अपने फैसले को वापस ले। ये प्रोटेस्ट किया गया आपके द्वारा, क्या समझ रही है? देखिए, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि दर्द की आवाज़ है, जो कि आपने हल्द्वानी का हाल देखा है। कड़ी ठंड में और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियाँ, वहाँ वो माँ, हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए, और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, जिस अंदाज से काम कर रही है, उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के खिलाफ, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है। क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के भगोड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं ख़ासतौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों को ऊपर ही ख़ासतौर से जुल्म किया जा रहा है। तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले, बरसों पहले के घर बनाए गए। एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनको ऊपर से छत छीनने का ऐलान, तो मैं समझ सकता हूँ किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब ये है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी आवाज़ सुने, उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफों को समझे और अपने फैसले को वापस लेने की जल्द से जल्द कोशिश करिए। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि हमने देखा ये जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले आसाम में 4500 परिवार को इन लोग ने एविक्शन चला के वहाँ जुल्म किया। इसके बाद अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में यही कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब 50 साल 60 साल 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, इतना दिनों में उनके कागज सब ठीक होने के बाद भी इस तरह से क्यों एविक्शन किया जा रहा है। और अभी ठंडी का मौसम है, इस वजह से तमाम इन चीज़ को लेकर इसके खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारी डिमांड यही है कि जो भी अगर कानूनी प्रक्रिया वो कानूनी के तौर पे चलेगा, लेकिन इस तरह से एक बुलडोजर अपना लेके और जाके लोगों को भी एविक्शन करना, मैं समझता हूँ इस तरह से कानून की एक धज्जा उड़ा रही है लोग। ऐसा अगर चलता गया तो फिर कोर्ट और कानून, इस तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर कोई कोर्ट फैसला देता है तो इस पर एक आम नागरिक का ये अधिकार होता है, उसको अगर फैसला से खुश नहीं होता है, उसको आगे जाके किसी हायर कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकता है। मगर इन तमाम चीज़ों का समय ना देते हुए सरकार अपनी मनमानी से जिस तरह से बुलडोजर चला के और एविक्शन ये से करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोस है। अब साथ साथ ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले आसाम में एक एविक्शन हुआ था, उस पर एक जो बंदा हाईकोर्ट पे लीगली केस लड़ रहा था, कल उसको आसाम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस वजह से ये कि उसने क्यों लीगल लड़ाई लड़ रहा है। क्या आप एक लोकतांत्रिक देश में एक आदमी अपनी लोकतांत्रिक कानूनी लड़ाई भी नहीं कर सकता? तो ये बहुत अफसोस की बात है और हिंदुस्तान की ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक जगह का लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है। ये आज कल को आसाम में थे, आज ये हरिद्वार में, कल को कहीं और जगह पे जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद है मुसलमान को टारगेट करना। मैं माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, खास करके ये लोग मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त। और हिंदुस्तान की लोकतंत्र में इस तरह का करना, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए खतरा है। सब लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं है। वरना एक बात याद रख लीजिए कि जलते घर को देखने वालों, फुसकर चप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लोकतंत्र की लड़ाई है। ये हिंदुस्तान के उन तमाम जो लोगों ने आज़ादी दिलाई है, उनकी जो एक हिंदुस्तान को, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की ख्वाब है,
उस ख्वाब को बचाने की लड़ाई है। सब आइए, ये हिंदू मुसलमान या किसी का लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र जमहूरियत है, उसकी खूबसूरती की लड़ाई है। इसको बचाने में सबको आगे आना चाहिए। शुक्रिया। देखिए, पहली चीज़ आप लोग अंदाज़ लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएँ, कुछ माएँ, बुज़ुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50 हज़ार लोग बेघर हो रहे हैं। जो लोग अपने कल्म से सत्ता के नशे में आकर बेहुरमती कर रहे हैं और जो मजलूम मासूम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्या वो अल्लाह के या अपने भगवान के यहाँ पे जाके इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे? खुदा न खास्ता जब आपकी औलादों पे ये चीज़ पड़ेगी तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोग जो अपने गलत सत्ता की ताकत की वजह से कलम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको नस्ल नाबूद कर दे। दूसरी चीज़, हम सरकार से गुहार करते हैं कि इन मासूम बच्चों पे रहम खाए, उन बेवा माओं पे रहम खाएं। और जिस तरीके से अडानी और अंबानी के हज़ारों करोड़ों रुपए के खर्च को माफ़ कर सकते हैं, तो 78 बीघा ज़मीनें माफ़ क्यों नहीं कर सकते? बेशक अगर उन लोगों की उसमें गलती है तो ये फिर वहाँ पे टैक्स क्यों ले रहे थे? सरकारी वो ज़मीन दिखा रहे हैं तो उसको भी नहीं माना जा रहा है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द वापस लें फैसले को, और ये भी क्योंकि हिंदुस्तान के शहरी हैं और इनको हिंदुस्तान में रहने का दर्जा दिया जाए। बहुत